हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करियर कैप्सूलर। मैं हूं विजेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग, फी स्ट्रक्चर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। हमारे चैनल पर बहुत सारे बच्चे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर कर्नाटका के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो कॉमेड के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन कैसे होता है, क्या उसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है, उसकी फीस कितनी होती है और कितना कट ऑफ चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए उसमें एडमिशन लेने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कर्नाटका के कॉमेड के सारे मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अंडर कॉमेड के, फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, काउंसलिंग की बात करेंगे और एडमिशन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस कॉमेड के अंदर आते हैं उसमें 3 टाइप का सीट होता है। पहला गवर्नमेंट कोटा सीट, दूसरा प्राइवेट कोटा सीट और तीसरा मैनेजमेंट कोटा सीट। तीनों के एडमिशन प्रोसेस के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 85% सीट रिजर्व होता है कर्नाटका के बच्चों के लिए, 15% सीट होता है ऑल इंडिया कोटा में, जहां पे पूरे ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन होता है नीट के एग्जाम के बेसिस पे। अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट क्वालिफाई होना नेसेसरी है, मस्ट है। आपको इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। टोटल 15 एमबीबीएस कॉलेज हैं और 24 बीडीएस कॉलेज हैं। कॉलेजेस के नाम आप देख सकते हैं, आपके सामने है। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज है, जेजे मेडिकल कॉलेज है, उसके अलावा ये कॉलेज भी काफी अच्छा कॉलेज है, और फादर मुलर मेडिकल कॉलेज है। इतने सारे कॉलेजेस हैं और हर एक कॉलेज में अलग अलग सीट्स है, ठीक है। लेकिन ये पूरी सीट डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज की तो इसमें टोटल 150 सीट है, तो 150 में से 60 सीट गवर्नमेंट सीट है, 60 प्राइवेट सीट है और बाकी 30 अदर सीट है, यानी मैनेजमेंट कोटा सीट है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 50% फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, 45% फॉर द अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी, 40% फॉर द रिजर्व कैटेगरी इज सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंडिया किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए नीट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, नीट क्वालिफाई होना मस्ट है, ठीक है। तो अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो आप जो 15 मेडिकल कॉलेजेस हैं अंडर कॉमेड के, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमेड के एमबीबीएस एडमिशन 2020 की बात करें तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, जैसा कि बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है। जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसकी जानकारी हम आपको उस समय देंगे जब फॉर्म आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, जैसे ही फॉर्म आता है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो नीट का रिजल्ट आने के बाद एक फॉर्म भरना होता है और जितने भी 15 कॉलेजेस मैंने आपको बताया, सभी कॉलेज में एडमिशन नीट के स्कोर के बेसिस पे ही होता है, ठीक है। पहला कंडीशन था कि आप नीट क्वालिफाई होना चाहिए, बट नीट क्वालिफाई हो जाने से आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। उसके लिए फिर प्रॉपर चॉइस फिलिंग होती है, काउंसलिंग होती है और नीट के स्कोर के बेसिस पे बच्चों को कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर इस फॉर्म के फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 650 रुपए है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपए। कॉमेड के एमबीबीएस मेरिट लिस्ट 2020 की बात करें तो मेरिट लिस्ट ऑनलाइन रिलीज किया जाता है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी स्कोर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी मेरिट लिस्ट नीट के स्कोर के बेसिस पे प्रिपेयर की जाएगी। कैंडिडेट हुज नेम विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द मेरिट लिस्ट विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द काउंसलिंग राउंड। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि नीट के रिजल्ट आने के बाद एक फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म के थ्रू बच्चे अप्लाई करते हैं, जो भी बच्चे एलिजिबल होते हैं। एलिजिबल बच्चे कौन से होते हैं? जिनका नीट क्वालिफाई होता है, बोर्ड में मिनिमम 50%, 45% और 40% होता है इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, ठीक है। तो ऐसे बच्चे पहले अप्लाई करते हैं, फिर उनके नीट के स्कोर के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकलती है और उस मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आता है वो बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की। काउंसलिंग प्रोसीजर सिर्फ शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट के लिए होता है। जो भी स्टूडेंट नीट के स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है।
इन द काउंसलिंग कैंडिडेट सेलेक्ट देयर कॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करना होता है और आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। इन केस किसी कॉलेज में कोई सीट खाली रह जाती है तो सेकेंड राउंड भी होता है, फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड भी होता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कॉलेज में सीट खाली रह गई तो उस सीट को भरने के लिए कॉलेज अपनी तरफ से एक सेपरेट काउंसलिंग भी अनाउंस करता है, सेपरेट काउंसलिंग भी करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात फीस और कट ऑफ की। फीस की बात करें तो 5 से 6 लाख पर एनम फीस है, ठीक है, 5 से 6 लाख पर एनम फीस है, लेकिन तब जब आपका एडमिशन मेरिट के बेसिस पे होता है, ठीक है। अगर आपका एडमिशन मेरिट के बेसिस पे हो रहा है तब आपका फीस लगेगा पर साल 5 से 6 लाख रुपए। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस होती है पर ईयर, आई रिपीट पर ईयर 30 से 45 लाख और कई कॉलेज का 60 लाख भी है, ठीक है। एक साल में 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख पैसा लगाना पड़ेगा अगर आप मैनेजमेंट कोटा लेकर एमबीबीएस करना चाहते हैं कॉमेड के कॉलेज से। फॉर एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज कट ऑफ मार्क्स इज अराउंड 530 मार्क्स। अगर आपका 530 के आसपास नंबर आ रहा है तो आपको एमएस रमैया मिल सकता है, ठीक है। फॉर द टॉप कॉलेज कट ऑफ मार्क्स इज अराउंड 500, ठीक है। अगर आपका 500 के आसपास मार्क्स आता है नीट में तभी आपका एडमिशन हो सकता है कॉमेड के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीट क्वालिफाई होना एक क्राइटेरिया होता है, उसके बाद सब पैसे का खेल है। अगर आपके पास पैसा है तो आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। ये एक मेडिकल कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है अंडर कॉमेड के। उसका फी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप गवर्नमेंट सीट में एडमिशन लेते हैं तो आपका ट्यूशन फी लगेगा 1,11,963 रुपए और कुछ मिसलिनियस चार्जेस लगेंगे 55,650 रुपए और टोटल फीस होगा 1,67,953 रुपए, ठीक है। ये पर ईयर फीस है। अगर प्राइवेट सीट में आपका एडमिशन होता है तो आपकी फीस होगी 7,85,565 और मिसलिनियस चार्जेस लगेंगे, टोटल आपका 8,41,000 लगेगा। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं तो ये फीस हो जाएगी आपकी 36 लाख। अगर आप मिसलिनियस चार्जेस जोड़ देंगे तो 36,55,650 रुपए। तो जो डेटा मैंने आपको पहले दिया था, जो फी स्ट्रक्चर का डेटा मैंने आपको पहले दिया था, उसी टाइप का फी स्ट्रक्चर इस कॉलेज का भी है। अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कोटा से होता है तो आपकी फीस बहुत ही कम होगी, आपकी फीस मात्र होगी 1,11,000। अगर आपका प्राइवेट कोटा से एडमिशन होता है तो 7 लाख होगी और मैनेजमेंट कोटा से लेते हैं तो 36 लाख होगी। तो कुछ इसी टाइप का फी स्ट्रक्चर है बाकी के टॉप कॉलेजेस का। अभी जिस कॉलेज का मैं आपको फी स्ट्रक्चर दिखा रहा था, इस कॉलेज में टोटल 150 सीट है, जिसमें से 60 सीट है गवर्नमेंट कैटेगरी का, प्राइवेट कैटेगरी का भी 60 सीट है और मैनेजमेंट कैटेगरी का 30 सीट है। अगर आप कॉमेड के किसी भी मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8219044794। मैनेजमेंट कोटा के लिए ऐसे कोई फॉर्म नहीं निकलता है, उसमें आपको डायरेक्ट कॉलेज से बात करना पड़ेगा तब आप एडमिशन ले पाएंगे। तो आप किसी भी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं कॉमेड के टॉप कॉलेजेस में तो मिनिमम आपका 500 मार्क्स होना चाहिए। तो अगर 500 से कम नंबर है तो आपको मैनेजमेंट कोटा का सहारा लेना पड़ेगा। एमबीबीएस के बच्चों के लिए एक और बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एमबीबीएस इन अब्रॉड। अगर मैं एमबीबीएस इन अब्रॉड की थोड़ी सी बात करूं तो मान लीजिए आपका स्कोर आता है 300 से लेकर, या आप छोड़ दीजिए 150 से लेकर 450 के बीच। तो अगर आपका स्कोर 150 से 450 के बीच में है तो इंडिया में कोई भी टॉप कॉलेज, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। अगर मैनेजमेंट कोटा से आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस होगी अराउंड 50 लाख, ठीक है। कई केसेस में आपको डोनेशन भी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है। अगर वो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए ऑप्शन है कि वो बच्चे अब्रॉड से, रसिया से, यूक्रेन से, कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर सकते हैं। फॉरेन से एमबीबीएस करने का क्या बेनिफिट है कि आपका पूरा एमबीबीएस 25 लाख में हो जाएगा। मैं पूरे एमबीबीएस की बात कर रहा हूं, रहना खाना लेकर 25 से 30 लाख में आपका पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है और आपका स्कोर 150 से लेकर 400 के बीच में है और आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप यूक्रेन से एमबीबीएस करें। अगर आप यूक्रेन से एमबीबीएस करते हैं तो आपका 25 से 30 लाख में पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। यूक्रेन में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 8219044794। यूक्रेन का टॉप 5 कॉलेज में हम आपको एडमिशन करा देंगे, ठीक है। आपकी टोटल एमबीबीएस का फीस होगा 20 से 30 लाख के बीच में। जो भी बच्चे फॉरेन से एमबीबीएस करते हैं, ब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं, उनको एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इस कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं आपको एडमिशन दिलाऊंगा, जफरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उस कॉलेज का नाम है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है। वहां पर आपको इंडियन टीचर्स मिलेंगे जो आपको एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कराएंगे। तो अगर आप यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं या रसिया से एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, कजाकिस्तान से करना चाहते हैं, अब्रॉड के किसी भी देश से अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब्रॉड से एमबीबीएस करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है लो फी। लो फी में आपको टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने का मौका मिलता है, ठीक है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो कॉलेजेस हैं इनका मेडिकल स्टैंडर्ड इंडिया के मेडिकल कॉलेज से कम नहीं है। यूक्रेन के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, दे आर पैरेलल एंड इवन मोर बेटर देन द मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो दिस इज मोर बेटर कि आप 70 लाख, 80 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लगाकर इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करो। उससे अच्छा है कि आप अब्रॉड के टॉप लेवल के कॉलेज से एमबीबीएस करो। यूक्रेन का एक कॉलेज है जिसमें हम आपको एडमिशन करा सकते हैं। कॉलेज का नाम है जफरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप कॉलेज के बारे में पूरा सर्च कर सकते हैं। इस कॉलेज से पढ़ाई करने का एक और एडवांटेज है कि अगर आप इस कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो ये इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑफर देता है अपने सारे बच्चों को। अगर आप यहां से एमबीबीएस करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन के कॉलेज से इसका टाई अप है। आप लंदन से बिना कोई एग्जाम क्वालिफाई किए अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो भी बच्चे एमबीबीएस करते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फॉरेन के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे, डिटेल में बताएंगे या एक सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे अबाउट MBBS इन अब्रॉड। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज ऑफ कॉमेड के, रिगार्डिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज ऑफ अब्रॉड, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। यू कैन नोट डाउन माई नंबर, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।